नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जल्द महंगे होने वाले हैं रोजमर्रा से जुड़ी ये चीजें, भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव का असर। इसके बाद हम जानेंगे कि हाईकोर्ट का आदेश, जमानत चाहिए तो पहले सैनिटाइजर और मास्क दान करे आरोपी। इसके बाद हम जानेंगे कि कोरोना वॉरियर डॉक्टर से विवाद के चलते आईएएस दंपति का तबादला। इसके अलावा खुशखबरी, 20.41 लाख किसानों के खाते में हर साल आएंगे 36,000 रुपए। जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि चीन को लगा एक और बड़ा झटका, अब बिजली के सामान के इंपोर्ट पर लगी रोक, सरकार का बड़ा फैसला। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,27,168 हो गई है। कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक गुरुवार को एक दिन में 21,947 नए मरीज बढ़ गए हैं। यह आंकड़ा एक दिन में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 19,999 मरीज ठीक भी हुए। उधर महाराष्ट्र के नवी मुंबई, पनवेल और उल्लासनगर में आज से 10 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तीनों जगह संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना की वैक्सीन तैयार करने के लिए भी कोशिशें तेज हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक जाइडस कैडिला कंपनी को वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज में क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी गई है। यह फैसला एक्सपर्ट कमेटी के सिफारिश पर लिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जल्द महंगे होने वाली है रोजमर्रा से जुड़ी ये चीजें, भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव का असर। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत चीनी सामानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहा है। इससे कई सामान महंगे हो सकते हैं। इस लिस्ट में अब कपड़े महंगे होने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि अब चीन से कपड़े और उसे बनाने की मशीनों से जुड़ा सामान भारत नहीं आ पा रहा है। चीन से बटन, मेटल और सिलाई मशीन भारत आती है। भारत में सबसे बड़ा कपड़ा बनाने का हब तिरुपुर में है, जहां 90% तक चीन से सामान आता है। चीन से आने वाले फास्टन, बटन, सिलाई मशीन, निडल, लेपल पिन, टेक्सटाइल मटेरियल पर भारत निर्भर है। ईटी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन से आया हुआ कई टन सामान तो पोर्ट पर फंसा हुआ है। जब तक हम वो सारा सामान किसी और इंडस्ट्री से लाने की व्यवस्था कर पाएंगे, तब तक इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो चुका होगा। दरअसल टेक्सटाइल से जुड़ा ये सारा सामान तुर्की, ताइवान, वियतनाम और थाईलैंड से भी मिल सकता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। हाईकोर्ट का आदेश, जमानत चाहिए तो पहले सैनिटाइजर और मास्क दान करे आरोपी। हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शराब की अवैध ढुलाई कर रहे 2 आरोपियों को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया। शर्त यह है कि दोनों आरोपी जिला अस्पताल में अच्छी क्वालिटी का 5-5 लीटर सैनिटाइजर दान करेंगे, साथ में 200 मास्क भी मुहैया कराएंगे। वह भी अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए। उसके बाद ही जिला अदालत आरोपियों को जमानत दे। लॉकडाउन के दौरान शराब का अवैध परिवहन करने के आरोप में पकड़े गए 2 आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इंदौर ने कहा है कि आरोपी पहले जिला अस्पताल में 5-5 लीटर अच्छी गुणवत्ता का सैनिटाइजर और उच्च गुणवत्ता के 200 मास्क दान करें। इसके बाद ही उन्हें जिला अदालत में 40,000 रुपए की जमानत और इतनी रकम का मुचलका देने पर जमानत दी जाएगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिस वालों की शहादत पर बोली बीजेपी, योगी सरकार छोड़ेगी नहीं, यूपी में बहुत शांति। कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद योगी सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मायावती समेत अनेक विपक्षी नेताओं ने सरकार को आड़े हाथे ले लिया है। इसके बाद सत्तारूढ़ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले टूट चुके हैं, वे बौखलाहट में हमले को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी नेता अरुण सिंह ने कहा कि योगी सरकार अपराधियों को छोड़ेगी नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की सरकार जब थी तब अपराधी ही सत्ता में बैठे थे। बीजेपी नेता ने कहा कि अखिलेश यादव के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रदेश की जनता सब जानती है। उन्होंने बताया कि यूपी बहुत शांत है, अपराधीकरण बिल्कुल नहीं है। कुछ अपराधी हताशा में ऐसा कर रहे हैं, उनसे योगी सरकार निपट लेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन से तनाव के बीच पीएम मोदी पहुंचे लेह, सैन्य अधिकारियों ने दी रिपोर्ट। और चीनी सेना के साथ वार्ता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह लेह लद्दाख पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने लेह के नीमू फॉरवर्ड पोस्ट पर अधिकारियों से बात की और सुरक्षा हालत का जायजा लिया।
पीएम मोदी के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत भी पीएम मोदी के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान सैनिकों से बातचीत भी की। सूत्रों ने बताया कि मोदी सुबह करीब 9:30 बजे ले पहुंचे। प्रधानमंत्री के कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक फिलहाल पीएम मोदी नीमू की एक फॉरवर्ड लोकेशन पर है। यहाँ वो तड़के सुबह ही पहुंच गए थे। यह जगह 11,000 की ऊंचाई पर स्थित है। यह इलाका सिंध नदी के किनारे पर और जांस्कर रेंज से घिरी हुई बहुत ही दुर्गम जगह है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना वॉरियर डॉक्टर से विवाद के चलते आईएएस दंपति का तबादला। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी से फ्रंट फुट पर लड़ने वाले वॉरियर्स डॉक्टर्स के साथ अजमेर जिला में तैनात आईएएस दंपति का विवाद हुआ था। अब उसका परिणाम उसके तबादले के रूप में सामने आया है। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार देर रात निकली आईएएस तबादला सूची में इस आईएएस दंपति का तबादला भी कर दिया गया है। अजमेर एसडीएम अर्तिका शुक्ला और ब्यावर एसडीएम जसमीत संधू को सरकार ने बदल दिया है। अजमेर एसडीएम पद पर तैनात आईएएस अर्तिका शुक्ला के खिलाफ तो डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने अदालत में इतगासे के जरिए सिविल लाइंस थाने में मुकदमा तक दर्ज करवाया है। दरअसल पिछले दिनों अखिल राजस्थान सेवार चिकित्सक संघ अरिजदा के प्रदेश प्रवक्ता एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने सीएमएचओ दफ्तर में आईएएस अर्तिका शुक्ला पर बदसलूकी करने और अपने गार्ड के जरिए छीना झपटी करने का आरोप लगाया था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। एचडीएफसी बैंक की नई पेशकश, ग्राहकों को 10 सेकंड में दे रहा है गाड़ी, बाइक, स्कूटी के लिए लोन, ऐसे उठाए फायदा। एचडीएफसी ने अपनी डिजिटल वाहन लोन पेशकश का विस्तार 1000 शहरों तक करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत वाहन लोन मात्र 10 सेकंड में दिया जाता है। एचडीएफसी बैंक ने गुरुवार को यह घोषणा की। बैंक की यह घोषणा इसलिए मायने रखती है क्योंकि वाहन उद्योग के आंकड़ों से पता चलता है कि कोविड-19 संक्रमण से कम प्रभावित गैर महानगरीय क्षेत्रों वाहन बिक्री बढ़ी है। इन राज्यों में शुरुआत। वाहन उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि इस महामारी से अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। सामुदायिक दूरी जैसे अंकुशों की वजह से लोग सार्वजनिक परिवहन के बजाय अपने वाहन का इस्तेमाल करना अधिक पसंद करेंगे, इसलिए वाहनों की मांग बढ़ेगी। यह लोन उत्पाद जीप ड्राइव त्वरित वाहन लोन ग्राहकों को देश भर के 1000 शहरों में उपलब्ध होगा। भीमावरम, उत्तर प्रदेश के हरदोई, केरल के थालासेरी और उड़ीसा के बालासोर जैसे शहर शामिल हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस भारतीय बिजनेसमैन ने बढ़ाई अब चीन की टेंशन, चाइना को लगाया 3000 करोड़ का भारी झटका। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में छिड़ी जंग चीन को बहुत महंगी पड़ने वाली है। एश बॉयकॉट चीन की मुहिम अब रंग लाने वाली है। देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस मुहिम में जुड़ने लगे हैं। बता दें कि विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन से 40 करोड़ डॉलर के आयात को अगले 24 महीने में खत्म करने का फैसला किया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। खुशखबरी, 20.41 लाख किसानों के खाते में हर साल आएंगे 36,000 रुपए। जाने कैसे कर सकते हैं अप्लाई। मोदी सरकार देश के 20,41,000 किसानों को सालाना 36,000 रुपए पेंशन देगी। देश की पहले किसान पेंशन स्कीम यानी पीएम किसान मानधन योजना में इतने अन्नदाताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसमें 6,38,000 से अधिक महिलाएं भी शामिल है। यह योजना उन किसानों के लिए बहुत काम की है जो सिर्फ खेती किसानी के भरोसे हैं, खासतौर से गरीब किसानों के लिए जिनके पास आजीविका का कोई और साधन नहीं है। इस योजना में हरियाणा के 4.25 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां के 3 लाख अन्नदाता अपना बुढ़ापा सुरक्षित करना चाहते हैं। झारखंड और यूपी में करीब 2.5 लाख लोग रजिस्टर्ड है। पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेने में 36 से 35 साल के सबसे ज्यादा किसानों ने दिलचस्पी दिखाई है। अगली बड़ी खबर, अब रेलवे देगा सिर्फ कंफर्ट टिकट। इन रूट पर चलेगी एक खास ट्रेनें, जानिए कितना होगा किराया। देश में प्राइवेट ट्रेनों की तरफ से रेलवे ने कदम बढ़ा दिए हैं। अप्रैल 2020 तक देश में 44 प्राइवेट ट्रेनें दौड़ेगी। भारतीय रेलवे ने 30,000 करोड़ रुपए की प्राइवेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत 109 जोड़ी रूट्स पर रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी RFQS को आमंत्रित करके की है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने गुरुवार को कहा कि निजी ट्रेनों का आइडिया है कि वे सभी बड़े अधिक डिमांड वाले रूट्स पर सभी यात्रियों को कन्फर्म
यात्रियों को कंफर्म सीट उपलब्ध करा सके। भारतीय रेलवे जिन ट्रेनों को पहले से चला रही है उनके अलावा ये निजी ट्रेनें इस डिमांड को पूरा करने में मदद मिलेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के बाद मिलावटखोरों के खिलाफ मोदी सरकार का सख्त एक्शन, राज्य सरकारों को दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बाजार नियमों के विरुद्ध खाद्य पदार्थों खासकर खाद्य तेल की बिक्री हो रही है। इसको संज्ञान में लेते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के अपर सचिव ने सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर सख्त कदम उठाने को कहा है। मंत्रालय ने पत्र में लिखा है कि खुले में खाद्य तेल की बिक्री पर तुरंत ही रोक लगाई जाए और सख्त एक्शन उठाए जाए। राज्य सरकार पैकिंग के बगैर खाद्य तेल बेच रहे दुकानदारों पर तुरंत ही एक्शन ले। करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीन को लगा एक और झटका, अब बिजली के सामान के इंपोर्ट पर लगी रोक। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीन को लगा एक और झटका, अब बिजली के सामान के इंपोर्ट पर लगी रोक। सरकार का बड़ा फैसला। भारत सरकार सीमा पर ही नहीं हर मोर्चे पर चीन की चालबाजी से निपटने के लिए तैयार है। इसी दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए चीन ने आने वाले सभी बिजली उपकरणों के आयात को बंद किया जाएगा। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को राज्यों के बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रियों के साथ बैठक करते हुए आर.के. सिंह ने साफ कर दिया है कि चीन और पाकिस्तान ने पावर इक्विपमेंट के इंपोर्ट की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।